हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें हल। और हम कर रहे थे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि हमने 3 पॉइंट इससे पहले वाले चैप्टर में कर लिया था। तो अपने पास देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 3x। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, ये वाला, ये अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको हम पक्षांतरण करके लिख लें, -5y बराबर 4। एक समीकरण तो ये दिया हुआ है और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। तो इसको हम लिख लेंगे 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7। तो हमने क्या कर दिया है, इसके छोटे छोटे पक्षांतरण हल्का फुल्का क्या कर दिया है, पक्षांतरण टाइप से कर दिया है कि जो हमें जरूरत है वो एक्स वाई वाले इधर ले लिए और बाकी के एक्स वाई वाले इधर ले लिए और बाकी के जो हैं वो हमने क्या किया, दूसरी साइड पहुंचा दिया। तो इससे क्या रहेगा, हमें हल करने में एक अलग एरिया मिल जाएगा कि एक्स वाई वाले इधर हल करेंगे, फिर पक्षांतरण करना आसान हो जाएगा। तो अब अपने पास देखो कैसे हल करना है। अब ध्यान दो, अपने पास समीकरण एक ये है और एक समीकरण ये है। दोनों समीकरण में हम क्या करते हैं, किसी एक चर को समान बनाते हैं, या तो एक्स एक्स वाले को। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, अगर मैं इसमें 3 से गुना कर दूंगा तो बन जाएगा। तो ऐसा ही करते हैं, समीकरण एक में 3 से गुना करके लिख देते हैं इसको, 3 से गुना करके। और इसमें लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुना करने पर, गुना करने पर देखो क्या हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया, देखो हम इस समीकरण में कर रहे हैं, ध्यान रखना इसमें। तो इसमें गुना करो, 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। तो ये समीकरण नंबर हमारा 3 आ गया। अब हमारे पास कौन कौन से समीकरण हैं, ये वाले। एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। अब दोनों में हम इसको भी नीचे उतार लेते हैं। इसको हम नीचे उतार के कैसे लिख लेंगे, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये कौन सा था समीकरण, इसके पीछे लिख देंगे समीकरण 2 से। सही है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो दोनों समान आ गए, एक्स एक्स, एक्स का 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो अब क्या करेंगे हम, अब सीधा सा है, हम ये तो प्लस का भी है ये भी प्लस का है, तो दोनों घटेंगे नहीं। तो दोनों चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, तो हम दोनों को घटा देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। नीचे का इसका माइनस, माइनस का प्लस, और जो प्लस का है उसको माइनस। अब इसको हल करो, देखो 9x से 9x कट जाएगा। क्यों कटेगा, ये प्लस का है और नीचे माइनस का है, तो ये कट के 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का 15y, यहाँ पे प्लस का 2y, चिन्ह बदल गया ना। तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 13y इक्वल में 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 5। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस चिन्ह इधर ले जाएंगे, 5/13। एक आंसर तो ये आ गया। अब हम किसी भी समीकरण में y का मान रख के x का मान निकाल लेंगे। तो मैं किस में रख देता हूँ, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, मान रखने पर रखो। समीकरण 2 कौन सा है, ये वाला, ये वाला। तो इसमें आ जाएगा 9x माइनस 2y माइनस का 5/13 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे अपने पास आ गया 9x माइनस माइनस, ये माइनस है और माइनस माइनस का आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और 5 दूनी 10/13, 7। पक्षांतरण कर लेंगे तो 7 माइनस 10/13 और 13 लय से आ जाएगा। 13 का इससे गुना करेंगे, 7 तिया 21, 2 हासिल, 7 एकम 7 और 2 9 माइनस 10। तो यहाँ से अपने पास आ गया 81/13 और ये क्या है 9x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 81/13 गुना 9, 9 से ये कितनी बार कटेगा, 9 नाम 81। तो x बराबर आ जाएगा 9/13 आंसर। तो ये एक क्वेश्चन ये है।
तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा ये आंसर सही है या गलत है। तो इसका आंसर की जांच करने के लिए हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, हमारे पास एक्स और वाई जब निकल के आ जाते हैं किसी भी समीकरण में इसको रख देंगे, किसी भी समीकरण में इसको रख देंगे। जैसे मेरे पास ये समीकरण है, जैसे मेरे पास ये समीकरण है, अगर मैं इधर रखूंगा तो इसका आंसर आएगा 0, एक्स और वाई के अगर सही मान हुए तो। और इसमें रखूंगा तो ये 9x रख के देखूंगा और इधर ये रखूंगा तो बराबर आएंगे, हमेशा संतुष्ट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं, लिखने के लिए यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, एक समीकरण ये है। और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बटे 3 इक्वल टू 3, दूसरा ये है। अब इसमें देखो x का एक गुणांक अगर हम देखें तो यहाँ पे 2y/3, यहाँ पे y/3। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, इसको 2 से गुना करके इसको 2y बना सकता हूँ, 2y/3, 2y/3 तो बराबर हो जाएंगे। तो इसको ऐसा ही करते हैं, इसमें क्या करते थे, 2 से गुना, 2 से गुना। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2x माइनस 2y/3 बराबर 6, ये समीकरण 3। अब समीकरण 2 पहले 1 है उसको वापस उतार लेते हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये समीकरण, ये क्या था, समीकरण 1 से। तो इसका मतलब हमने क्या किया है, इस वाले समीकरण को 2 से गुना कर दिया और एज इट इज लिख दिया, यहाँ 2x, यहाँ 2y, यहाँ 3 दूनी 6। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 2y/3, 2y/3 और 2y/3 दोनों में क्या है, समान। तो ये आपस में, और एक किसका है, एक माइनस का और एक प्लस का है। तो अब चिन्ह चेंज होंगे क्या, ये वाले चिन्ह चेंज होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे बस इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस x/2 बराबर 6 में से 5 एक गया तो 5 बचेंगे, 6 में से एक गया तो 5 बच जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने पास ये क्या आ गया देखो, और हमने इसको कैसे लिख दिया, जोड़ के, तो x प्लस x/2। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा, इसका लैसन लेंगे 2, तो 2 दूनी 4x प्लस x/2 बराबर 5, और 5x बराबर 5 दूनी 10, और x बराबर 2 आ जाएगा। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो x/2, x/2 और क्या है, प्लस 2y/3 प्लस 2y/3 बराबर -1, यही है। अब x की जगह क्या रख दें, x की जगह रख देते हैं 2, ये लो सर। तो 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, प्लस 2/3 -1, 2y/3 -1, ये पक्षांतरों के माइनस, तो 2y बराबर -2/3, और y बराबर माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 तो 3, आंसर कितना आ गया, -3। तो आता है x बराबर कितना है 2, और y बराबर -3, ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या देख लिया, क्वेश्चन नंबर हमने 4 भी कर लिया, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा, सब हो गए। तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है।
अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या किया, वो ही कर रहे थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं इसमें आगे के। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखना क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास देखो, पहला क्वेश्चन है निम्न समीकरण में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो पहला क्या है, रेखिक समीकरण युग्म बनाने। और समीकरण 1 और एक समीकरण 2 जैसे हमने बनाते आए ना, कि ये इसके गुणाम है, इसका योग इसके बराबर है, तो वो लिखना है। और उनके हल, उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात करिए। उनका हल ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर पहला। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, यदि एक अंश में, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश और हर की बात कर रहा है तो कोई भिन्न संख्या है, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है। देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए हमें पहले भिन्न मानते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो इसमें माना भिन्न, भिन्न क्या है, x/y। अब x/y क्यों माना है, अंश, ये तो क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है देखो। प्रश्न क्या कह रहा है शुरू में, कि अंश में एक जोड़ दें तो, यहाँ ध्यान से देखना, प्रश्न में क्या कहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें तो, अंश में एक जोड़ दें तो, ये लो साहब, एक जोड़ दिया अंश में। और हर में एक घटा दें, ये लो साहब, हर का मान क्या है, 22, 22 में से एक घटा दें तो भिन्न क्या बन जाती है, भिन्न एक बन जाती है, एक। तो इसको पक्षांतरण कर देते हैं, x+1, इसके नीचे एक मान लेते हैं, y-1। तो x-y बराबर -1 -1, x-y बराबर -2। तो ये समीकरण 1 बन गया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, यदि हर में एक जोड़ दें, तो अब इसको कह रहा है हर में एक जोड़ दें, ये लो सब, y+1। और यदि हर में एक जोड़ दें, और केवल इसमें अंश नहीं दिया है, इसने बोला है यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश कैसा है, पहले जैसा। तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। तो भिन्न 1/2 हो जाती है, इसको पक्षांतरण कर दो, इसमें वज्र गुना कर देंगे। तो 2x बराबर y+1। तो 2x -y बराबर 1। तो ये समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, ये क्या है, -y, यहाँ पे भी -y। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इस समीकरण को घटा देते हैं। अब इस समीकरण को वापस से लिख देते हैं, x -y बराबर -2। ये क्या है, समीकरण 1। अब इसमें देखना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का, तो इसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस का ये प्लस। अब ये कट जाएगा, बाई से बाई कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, 2x -x। तो यहाँ बचेगा x, और एक और प्लस का 2, 3। तो x का मान कितना आ गया, 3। अब हमें चाहिए y का मान। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, या समीकरण 2 में रख दें, तो यही रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में x का मान रखने पर, कोई से समीकरण रख सकते हो मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, ये वाला समीकरण 2 है, तो इसमें रखो 2 गुना x का मान 3 -y बराबर 1। तो 3 दूनी 6 -y बराबर 1, पक्षांतरण कर देंगे, -y बराबर 1 -6। तो y बराबर क्या बचेगा, माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 5। तो अपने पास होता है x बराबर 3, और y बराबर 5। तो भिन्न, भिन्न क्या आ जाएगी, भिन्न आएगी अपनी x/y।
3/5 ये आंसर आ गया। तो ऐसे निकाल पाओगे? क्या किया है देखो, सबसे पहले हमने भिन्न मान लिया x/y। प्रश्न में दे रखा था कि अंश में एक जोड़ है, हमने एक जोड़ा और हर में एक घटा दिया। तो भिन्न क्या बन गई? एक, हमने एक रख दिया। इसको पक्षांतर में वज्र गुना किया, हल किया, यहाँ तक आ गए। इसके बाद बोला कि हर में एक जोड़ दो, अब हर में एक जोड़ दिया, अंश का बोला ही नहीं। अब अंश का नहीं बोला तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें अंश पहले जैसा ही है। पहले क्या है? x, तो मैंने x मान लिया। और ये y+1, यहाँ पे ये 1/2 का बोला है, तो इसमें रख के इसके मान निकाले। तो ये आ गया अपने पास 3/5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड नंबर। तो इसमें पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना थी। मतलब कुछ आयु के बारे में बात हो रही है। और एक तरफ क्या है? नूरी, और एक तरफ कौन है? सूर्य, सोनू। तो दोनों का आयु के बारे में बात हो रही है। और 10 वर्ष पश्चात, और ये भी बात है कि उन्होंने 5 वर्ष पूर्व की दे रखी है और 10 वर्ष पश्चात आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। और नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों की आयु क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। क्वेश्चन कौन सा? दूसरा। और कौन सा है? सेकंड। तो देखो माना, कौन कौन से वो है नाम? नूरी, क्या नाम रखा है? नूरी। नूरी की आयु x वर्ष। अब आयु भी कौन सी? वर्तमान की मान रहे हैं, मतलब जो हम देख रहे हैं तब की आयु है, वर्तमान आयु। तो यहाँ पे वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? x वर्ष है। और दूसरा कौन है? सोनू। दूसरा कौन है? सोनू। और सोनू की वर्तमान आयु क्या है? 22 वर्ष। अब देखो, हमेशा ये देखना कि अपने पास जो भी हैं एक्स और वाई, उनमें इनको कैसे लिखा जा सकता है। देखो, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तुम 5 वर्ष पहले तो सब जितने भी हमने वर्तमान माने वो सब कैसे होंगे? 5 वर्ष कम ही तो होंगे। तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? इसमें पहले नूरी की आयु पूछिए। नूरी, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी तो 5 x-5 होगा। और सोनू भी y-5, इसकी आयु 5 कम हो जाएगी। क्योंकि हम 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, पहले की, अब की बात नहीं है, पहले की। तो हमने ये लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। तो नूरी की आयु ये और सोनू की आयु ये, तो क्या है? 3 गुना थी। ये लो साहब। अब इसको हम वैसे लिख देते हैं। 3y-5 दिया 15, और x-3y पक्षांतरण कर देते हैं। -15 प्लस का 5, और x-3y माइनस का 10। एक समीकरण। अब देखो आगे, 10 वर्ष पश्चात। तो जब भी मुझे क्या चाहिए? 10 वर्ष पश्चात। तो पश्चात में क्या होगा? पश्चात में हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। कि 10 वर्ष के बाद क्या होगी? 10 वर्ष के बाद तो मतलब मेरी आयु तुम्हारी आयु सब 10 वर्ष ऐड हो जाएगी। सोनू की आयु आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो इसमें क्या हुआ? 10 वर्ष पश्चात, वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? देखो, नूरी की आयु x+10 हो जाएगी और सोनू की y+10। लेकिन अब क्या बोला है इसने कि नूरी की आयु 2 गुनी रह जाएगी, सोरी के सोनू के 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें 2 गुना कर दिया। ये तो नूरी और ये सोनू, तो इसके कितना कर दिया? 2 गुना। अब इसको देखो, x+10, 2y प्लस का 10 दूनी 20। तो x-2y बराबर 20 में से इधर पक्षांतरण करके 10 बच जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इस समीकरण को मैं नीचे लिख दूं, x-3y बराबर -10। ये क्या है? समीकरण 1। अब दोनों समीकरण को घटा दो। घटाने पर क्या कर रहे हैं? घटाने पर
घटा रहे हैं तो मतलब माइनस चिन्ह क्यों किया ऐसा, एक्स प्लस का, ये भी प्लस का, तो इसको मैं माइनस चिन्ह कर दूंगा, इसको प्लस, मतलब चिन्ह बदल देंगे। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा देखो माइनस का 2 वाई, प्लस का 3 वाई, तो एक बच गया प्लस का वाई, और 10 और 10 20, तो वाई का आंसर आ गया ये, वाई कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसके बाद आएगा अपना, अब इसको किसी भी समीकरण रख दें, समीकरण एक में रख देते हैं क्योंकि ऊपर है, समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, तो अपने पास क्या है, x-3y, तो 20 बराबर माइनस का 10, तो x माइनस का 60, x बराबर -10 प्लस का 60, और x बराबर 50, 10 घट गया, तो ये आंसर आ गया अपना x का मान। अब हमारे पास क्या है, इसके आंसर आ गए, अतः नूरी, नूरी की आयु कितनी है, 50 वर्ष, और सोनू की कितनी है, 20 वर्ष। ये इसके आंसर हो जाएंगे, तो याद रहेगा ऐसे करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और इसके क्वेश्चन नंबर 1 रह गया है 5, 3 क्वेश्चन रह गए हैं और अपनी प्रश्नावली 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी करा देते हैं, तो इसमें अपन करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9, और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 10 गुने के है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो अब इसमें क्या करना है अपन को इसमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा हल, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या है, एक्स वाई है, जिसमें वाई क्या है, इकाई का अंक, और एक्स क्या है, दहाई का अंक, दहाई का अंक, तो हमने ये संख्या मान ली, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या, उनके अंकों का योग कितना है, 9, तो ये लो अंकों का योग 9, तो एक्स प्लस वाई बराबर 9, सिंपल। भाई बोल रखा है उसने, अंकों का योग क्या है, 9 है, तो मैंने एक्स प्लस वाई कर दिए, एक्स प्लस वाई बराबर कितने आ गए, 9 हो गया। अब कह रहा है कि 9 संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, तो संख्या, अब देखो ये संख्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम 10x प्लस वाई के रूप में भी लिख सकते हैं, सीधी संख्या, और उल्टी संख्या लिखना है तो x प्लस 10y, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, और अंकों को पलटने पे संख्या कौन सी बनती है, अंकों को पलटने पर संख्या, ये ध्यान से देखना, इसमें क्वेश्चन में अलग है, तब होती है x प्लस 10y, तब कितनी होती है, x प्लस 10y, यदि x इकाई का अंक है, यदि y इकाई का अंक है, और x क्या है, दहाई का अंक, तो वो संख्या क्या होती है, वो संख्या होगी 10x प्लस वाई, और उसकी उल्टी संख्या x प्लस 10y। ये मैं बताऊंगा कि कैसे है। अब उनके अंकों का योग क्या दे रखा है, x प्लस 9, तो इसको 1 कर दिया, और क्या दे रखा है, यदि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना करो, 9 गुना संख्या कितनी है,
ये वाली 10x+y किसके बराबर है? अंकों के उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब अंकों के उलटने पे कौन सी संख्या होती है? ये। तो इसका 2 गुना है। इसको हल कर दो। तो ये हो जाएगा 90x प्लस का 9y और ये 2x प्लस का 20y। तो यहां से गया 88x बचेंगे इधर आके और माइनस का 11y। तो 0। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब अपना एक समीकरण क्या दे रखा है? x+y = 9। अपना x+y = 9 दे रखा है। अब यहां से हम क्या कर लेंगे? इसमें किसका गुना कर दें? 11 गुना कर देते हैं। तो ये 11y हो जाएगा। 11x प्लस का 11y बराबर 99। अब इस समीकरण को देखना, एक तो ये समीकरण और एक ये। तो यहाँ पे हो जाएगा 88x माइनस का 11y बराबर 0। ये क्या था? समीकरण 2 है। तो अब इसमें से क्या करेंगे? चिन्ह कट जाएगा ये। तो 11x और 88x तो 99x बराबर 99। तो x बराबर क्या है? 1 आ गया। 99 भाग्य 99 1 आ गया। अब हमारे पास पता है कि x प्लस वाई कितना है? 9। तो इसी में मान रख देते हैं x का। 1 प्लस वाई बराबर 9। तो इसका मतलब y बराबर घट के 8। तो संख्या क्या हो गई? अतः संख्या, देखो अगर मैं एक्स वाई कह देता हूं तो कितनी हो रही है? इकाई का अंक कितना आया? 8 और दहाई का अंक 1। तो संख्या कितनी होगी? 18 है। या फिर मैं संख्या कैसे कह रहा हूं? 10x+y। तब भी देखो 10 गुना ये यहाँ पे इसको 10x प्लस के y। हाँ सही है। तो यहाँ पे x का मान कितना है? 1 प्लस का y का मान 8। तो 10 प्लस 8 कितनी हो गई? वही आंसर आ रहा है 18। ये आंसर। अगर मैं चेक करना चाहूँ उल्टी से पलटने पर संख्या, पलटने पर संख्या क्या होगी? देखो क्या उसको कैसे लिख देंगे? 10y+x या फिर x+10y। अब की बार 10 y में गुना हो जाएगा। x का मान 1 और 10 गुना y का मान कितना है? 8। तो 1+80 81। देखो अंक बदल गए क्या? एक पहले 18 और आपस में इनके अंक बदल गए ना, उलट पुलट हो गया। तो याद रखना, ये सीधी संख्या होती है 10x+y और ये x+10y। ये उल्टी संख्या है उलटने पलटने पे। और वैसे संख्या है x+xy। ये इकाई का अंक है और ये वाला दहाई का अंक है। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के कितने कितने नोट हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन नोटों की संख्या को ही एक्स वाई मानेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा है? 4। तो माना 50 रुपए के, जो पूछता है वही मानते हैं, रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या एक्स और 100 रुपए के नोटों की संख्या संख्या वाई। ठीक है। अब कुल कितने नोट मिले? 25। तो एक तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा? कुल नोट है 25। तो x+y बराबर 25, समीकरण 1। दूसरी बात क्या कह रहा है? खंजाची से 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट मिला के कितने रुपए आए हमारे पास? 2000। तो हमारे पास 50 रुपए के नोट हैं कितने? x। तो 50x रुपए हुए और 100 रुपए के कितने नोट है? 22। तो टोटल रुपए कितने हो गए? 2000। ये बराबर हो जाएंगे। किया क्या है?
एक्स 50 रुपए के नोटों की संख्या। मेरे पास अगर दो नोट है तो 50 गुना मैं क्या करूंगा, दो, तो 100 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे ही 50x प्लस 100y, ये हो गया। अब इसमें 50 का भाग दे दो, 50 का भाग, आसान हो जाएगा देखो। तो x इसमें की दिया तो 2y, और 500 का 20, 200, तो ये गया 400 बार। तो 400 हो गया। अब समीकरण एक और दो देखो। समीकरण एक को पुनः लिख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है, समीकरण एक। अब इसमें से देखो x तो कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, तो ये कट जाएगा, ये कट गया। यहाँ पे दो में से बाई गया तो बाई बच गया, और ये गया तो कितना बचेगा, 375। तो बाई का मान यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा है। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। 375 तो नहीं आएगा। तो गड़बड़ कहाँ है देखो। 50 रुपए के नोटों की संख्या एक्स है, तो 50 x रुपए, बाई नोटों की 100 बाई, और बराबर में कितने, कुल रुपए कितने बन गए, आ, सही है, 2000। 2000 है, 20,000 है, 2000। तो 50 का भाग देंगे, 450, 2 बाई, सही है। 500 का 20, इसमें 50 का भाग देंगे तो एक जीरो से एक जीरो, 40। हाँ, ये कितना आएगा, 40। तो ये हमसे गलत हुआ है, इसको हम सही करेंगे, ये 40 आएगा। तो यहाँ पे अब कितने बचेंगे, 25 गए तो कितने बचेंगे, 40 में से अगर 25 गए तो कितने बचेंगे, 5, 15। तो 100 रुपए के कितने नोट है, 15। और एक्स के कैसे निकालेंगे, कुल कितने हैं, 25। अतः एक्स प्लस, मान रख दें इसमें बाई की जगह 15, कुल नोट कितने हैं, 25। तो एक्स का मान आ गया इसमें से घट के 10। 10 नोट तो हैं 50 के, और 15 नोट किसके हैं, 15 नोट हैं 100 के। तो ऐसे करके वो 2000 रुपये हो रहे हैं। तो ये आता है 50 रुपए के नोट की संख्या 10, और 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी आ गई, 25। ना, 25 नहीं, 15। तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार हमने क्या देख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया, उसमें नोटों की संख्या निकाल ली। पहले क्या किए, सबसे पहले 50 के नोट एक्स मान लिए, बाई के 100 के बाई मान लिए। इसके बाद इनके समीकरण बना दिए, कुल नोटों की संख्या 25 है तो 25। फिर 50x 50 के रुपए, बाई है बाई के रुपए, टोटल कितने थे, 2000। तो ये ऐसे करके हमने इसको रख दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या है, कि मैं अगर कोई किराए पे दे रहा हूँ तो पहले 3 दिन का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया जाता है। सरिता ने 7 दिनों का, दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। कितना किया, 27 रुपये। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। तो नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या मानूंगा, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त किराया। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 माना, नियत किराया, नियत किराया x रुपीज, और इसमें क्या है, अतिरिक्त दिन का किराया, और मानूंगा मैं अतिरिक्त दिन का किराया। इसमें पहले लिया लिखा है कि अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगाया जाता है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन का, इसमें लिख देंगे प्रत्येक दिन का किराया 22 रुपये। अब देखो पहली कंडीशन, ध्यान से देखना।
मैं मिटा के अब दोबारा देखना, जादू होगा और जादू सब देखेंगे। देखो, पहले 3 दिन का क्या है, नियत कराया है, मतलब 3 दिन का केवल नियत है। कितना रुपए माना है हमने, एक्स, तो फिक्स है एक्स। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लगेगा। तो पहले सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक कोई पुस्तक रखी है। कितने दिन तक, 7। तो 3 दिन का तो फिक्स है X रुपए, बाकी के कितने दिन गए, 4 दिन। तो कितना रुपए लगा, 27। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस अतिरिक्त कितने दिन आए, 7 में से 3 घटा देंगे, तो 7 - 3, ये कितने दिन है अतिरिक्त, इनका किराया क्या है, 22। तो कितना रुपए दिया उसने, 27 रुपए। कहने का मतलब X+4Y। 4 क्यों आया, कोई बताएगा। क्योंकि 3 दिन का तो नियत है, वो एक्स में गया, फिक्स है, उसको तो कम ज्यादा करना ही नहीं। केवल उसके 3 दिन के बाद जो दिन बचेंगे वो किस में जाएंगे, अतिरिक्त किराए में। तो 3 दिन का तो इसमें गया एक्स में, बाकी के कितने बने, 4 दिन। तो 4 दिन का 4 Y रुपए। तो एक समीकरण ये बन गया। अब आगे देखो, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी, तो 21 रुपए। अब 5 दिनों के लिए रखी है तो 3 दिन का नियत 3, और फिर बाकी के कितने दिन बचे, 5 में से 3 दिन गए तो, और 21 रुपए दिए हैं। तो X+3 5 में से 3 जाएंगे तो 2Y बराबर 21। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को देखो, X-X+4Y बराबर 27 है। ये क्या है, समीकरण 1। अब इसको मैं विस्थापन से विलोपन से हल कर रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया नहीं है, तुम कैसे भी हल कर सकते हो। अब देखो, ये x है, ये x है, तो यहाँ पे ये घटेंगे नहीं, तो इसे हम माइनस करके ही घटा सकते हैं, चिन्ह बदल दिए। तो x से x कट गया, तो यहाँ 0, यहाँ पे माइनस का 2y, और यहाँ -के 6 बचेंगे, और y बराबर माइनस से माइनस कटेगा 3। आ गया। अब पहले समीकरण X+4Y, X+4Y, 3 बराबर कितना है, 21, नहीं 27। इसमें मान रख दिया X+4Y। देखो ये रहा X+4Y, X+4Y का मान 3 बराबर 27। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 4×3 = 12, 27। x बराबर 27 - 12, 5, और 1 गया तो 15। तो कितना रुपए, 15। अब इसमें हो जाएगा, अतः अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपए, और अतिरिक्त किराया y बराबर कितना आंसर आया, 3 रुपए। y बराबर 3 रुपए आंसर। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। ये प्रश्नावली समाप्त, प्रश्नावली 3 समाप्त है, जो भी तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से है। सिलेबस के हिसाब से ये प्रश्नावली समाप्त है, और इसमें कोई भी टॉपिक अभी के सिलेबस में नहीं है। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली में। थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और कैसे कैसे माना है, इसमें कितना एक्स वाई मानते हैं, वो इसको ध्यान से देखते रहिए। इसमें नियत कराया और अतिरिक्त दिन का पूछा था, तो एक्स वाई मान लिए, उनके हिसाब से 3 दिन का नियत था, तो 3 माइनस कर करके लिखे ये, और ये समीकरण बना के ये हल हो गया अपना। तो चलते हैं अगली प्रश्नावली पर मिलेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए इसको, और बाकी का जो वज्र गुणन विधि है वो सिलेबस से हटा दी गई है, तो इसलिए अपने यही प्रश्नावलियां हैं, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू।